इस आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अगर आपका सिस्टम हैंग करने लगता है या फिर आपके सिस्टम में बहुत सारे फाइल्स फोल्डर हो जाते हैं, इस वजह से तो हैंग करते ही है। पर उसे हम टाइम टू टाइम क्लीन करते हैं, जैसे कि रिसाइकल बिन में हम उसको जो डिलीटेड फाइल है वो सब डिलीट करते रहते हैं। पर उससे हटकर भी एक जो रहता है वो हमारा रहता है कि शटडाउन प्रॉपरली न होने के कारण क्या होता है, सीपीयू हमारा स्लो चलने लगता है। ये शटडाउन प्रॉपरली शटडाउन ही नहीं होता है वो, एंड फिर वो वर्क करते रहता है बहुत टाइम, ज़्यादा टाइम से लेता है। शटडाउन करने के बाद भी वो शटडाउन नहीं होता है। तो हमें ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में आपका सिस्टम जल्दी से खराब भी नहीं होगा और बहुत सारे इसके बेनिफिट होंगे। देखो, फर्स्टली आपको चेक कैसे करना है, पहले आप टास्क मैनेजर ओपन कर लो। मैं आपको प्रूफ के लिए बता रही हूँ। टास्क मैनेजर ओपन कर लीजिएगा, एंड टास्क मैनेजर ओपन करने के बाद आप यहाँ पे प्रोसेसर पे जा सकते हो आप। फॉर एग्जांपल इस पे हम क्लिक करेंगे। ओके, इस पे क्लिक करने के बाद परफॉर्मेंस पे हम क्लिक करेंगे। परफॉर्मेंस इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप दे सकते हो अप टाइम। तो ये जो अप टाइम है, अभी यहाँ पे इतना टाइम हो रहा है, अप टाइम जो है इतना है। जैसे आप क्या कीजिएगा, अभी आप चेक कर लेते हो, एंड जो मैं आपको ट्रिक्स बताने वाली हूँ वो यूज करके फिर आप शट डाउन करके देखिएगा, तो ये रिफ्रेश होते रहेगा। मतलब कि ये पहले तो ज्यादा रहता है, कभी कम होता है। तो ये आपका सीपीयू का बताता है यहाँ पे, तो आप बाद में चेक कर सकते हो। तो आपको टास्क मैनेजर ओपन करके यहाँ पे देखना है। अभी के लिए अभी देखो ये बता रहा है इस तरह से, और नेक्स्ट टाइम पे आपको अलग बताना चाहिए। ओके, अभी हम इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, एंड पहले आपको करना क्या है, जाना है आपको यहाँ पे कंट्रोल पैनल आपको ओपन करने ला है। कंट्रोल पैनल जैसे आप ओपन करते हो तो यहाँ आप देखेंगे इस तरह से, अ, इस सिस्टम से यहाँ पे बहुत सारे रहते हैं, आप इसमें से कोई एक चूज कर सकते हो आप। इस पे से क्लिक करेंगे हम, एंड पावर बटन में देखो 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, चेंज बैटरी सेटिंग, चेंज व्हाट द पावर बटन। इस पे हम क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे देखो डिफॉल्ट में अगर आपको स्लीप मोड में होता है, स्लीप मोड में ही होता है ज्यादा करके, तो आपको शट डाउन पे करना है। मैंने इसको चेंजेस किया था, इसलिए मेरा अब यहाँ पे स्लीप नहीं है, मैंने शट डाउन करके रखा है। आप यहाँ पे ये मोड ऑन कर लीजिएगा, शट डाउन। और बाकी जो है स्लीप मोड है तो वो वैसे ही रहना है, इसको छेड़छाड़ी नहीं करनी है, बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। इसी वजह से आपको बस एक ही इस पे करना है, आपका मन से आपको कुछ भी नहीं करना है, जो मैं बता रही हूँ वही करना है। देखो, अभी यहाँ पे टर्न ऑन फास्ट सेटअप, अगर ये आपका क्लिक होगा तो इसको अनक्लिक करना है, तो मेरा अनक्लिक है। अब देखो, ऐसे अनक्लिक करने के लिए आप क्या करिए, इस पे करंट इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप इसको इस तरह से चेक है, ये चेक, तो अनचेक करना है इसको। ओके, तो ये अनचेक हो जाएगा। अनचेक करने के बाद सेव एंड चेंज कर लेना है। जैसे ही आप सेव एंड चेंज कर लेते हो तो ये प्रॉपरली हो चुका है। अब आप इसे क्या कीजिएगा, शट डाउन कर लीजिएगा। शट डाउन करने के बाद आप इसे ओपन करेंगे तो आप फिर से टास्क मैनेजर ओपन करके देखिएगा। जैसे आप टास्क मैनेजर ओपन करके देखिएगा तो थोड़ा आपको फर्क यहाँ पे दिखाई देगा। तो अब आपका सीपीयू क्या होगा, बैकग्राउंड में जो अब शट डाउन करने के बाद क्या होता है, वो शट डाउन करने के बाद भी वो चालू रहता है। तो ये हम सेटिंग कर लेते हैं तो बंद हो जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस वजह से क्या होगा, आपका सिस्टम हैंग, आपको सीपीयू में प्रॉब्लम नहीं होंगी, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाते हैं इस वजह से। देखो, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको बताती हूँ। देखो, ये जो है मेरी प्रॉब्लम इस वजह से हुई है क्योंकि शट डाउन प्रॉपरली नहीं हुआ था ये। तो देखो, माई स्किल शट डाउन अनएक्सेप्टेबली, मतलब ये जो है वो शट डाउन प्रॉपरली हुआ ही नहीं था। तो इसमें बता रहा है, जो एरर आया है तो उस वजह से इसमें भी ये एरर आ रही। यही नहीं, बाकी सारे एप्स में भी आप देख सकते हो, सॉफ्टवेयर में देख सकते हो। जैसे कि अब स्क्रीन रिकॉर्डर है मेरी, उसमें भी कभी कभी क्या आ जाता है कि शट डाउन
प्रॉपरली नहीं बताता है, तो ये कारण जो है ये उस वजह से ही आता है। तो आपको याद रखना है, वो आप ट्रिक कर लेते हो तो आपका सिस्टम तो सेफ हो ही जाएगा। छोटी सी ट्रिक है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।